के तार जुड़े हैं शानू की शिकायतों से। मॉम, यू न्यू ना कि आज मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। स्टिल यू मिस द फंक्शन। यू नो, समटाइम्स आई फील कि मैं और मेरी खुशी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओनली डैड लव्स मी। ही वाज देयर फॉर मी। आई कांट अंडरस्टैंड कि मैं आपके साथ हूं भी क्यों। आई एम जस्ट डन विद यू मॉम। आपने कभी सोचा है कि हम अपने मन में ग्रैटिट्यूड की जगह शिकायतें कुछ ज्यादा ही रखते हैं। ये शिकायतें हमें अपनों से दूर कर देती हैं और अंडरस्टैंडिंग का स्कोप खत्म कर देती हैं। ऐसी ही कुछ बहुत सारी शिकायतें शानू को अपनी मॉम मधु से थी। शानू के पेरेंट्स काफी साल पहले अलग हो चुके थे। शानू की कस्टडी उसकी मॉम मधु को मिली, बट शानू को लगता था कि उसे उसकी मॉम से ज्यादा उसके डैड प्यार करते थे और वो उन्हीं के पास रहना चाहती थी। शानू बेटा, आई वाज बिजी इन अ मीटिंग। तुम जानती हो कि ऑफिस में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। आई एम सो सॉरी। अच्छा चलो, लेट्स मेक इट अप। आज डिनर पे बाहर चले। यू एंड योर वर्क, काम ही सब कुछ है ना। गुड, लिव विद योर वर्क। और ये ड्रामा ना मेरे सामने मत करिए। अब मैं बच्ची नहीं रह गई हूँ। मैंने डैड को कॉल कर दिया एंड ही इज कमिंग टू पिक मी अप फॉर डिनर। यू एंजॉय योर वर्क मॉम। एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती हैं तो रिश्तों में दूरी आ जाती है। शानू अपनी मॉम से धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। इस डिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह मधु का काम था। शानू को मधु का दिन रात ऑफिस का काम करना तो दिख रहा था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करती है। बीइंग अ सिंगल मॉम, मधु के ऊपर शानू की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जिसे वो पूरी तरह निभाना चाहती थी। शानू का ब्राइट फ्यूचर, उसकी जरूरतों के लिए मधु का हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी था। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने ड्रीम्स को साइड में रख के उनके ड्रीम्स पूरे करने में लग जाते हैं, लेकिन बच्चे ये सब कई बार नहीं समझ पाते। मधु के केस में भी चीजें कुछ ज्यादा ही मैसी थी। अपने काम को हैंडल करना, बेटी के करीब रहना और अपने अकेलेपन से लड़ना, एक सिंगल मॉम के लिए ये सब बैलेंस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। स्टिल मधु वाज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट। यार शीतल, शानू को अच्छा लगेगा ना ये वेकेशन का प्लान। कई दिनों से मुझसे नाराज है और गलती मेरी है। मैं उसे टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए मैंने बॉस को बोल दिया, आई नीड अ ब्रेक फॉर माई डॉटर। ब्रेक फॉर योर डॉटर? एंड व्हाट अबाउट यू मधु? कब तक खुद को इग्नोर करती रहोगी? तुम्हारी बेटी के पास तो फिर भी उसके डैड है, बट तुम एकदम अकेली हो। ना पार्टनर है, ना बेटी सपोर्ट करती है। तुम अपने बारे में सोचना कब स्टार्ट करोगी? ओ शट अप। शानू के अलावा मेरी लाइफ का कोई मीनिंग वैसे भी तो नहीं है। मैं मैं उसकी खुशी में ही खुश हूँ। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट शी लव्स हर मॉम और वो भी समझती है मुझे। अब गलती भी तो हर बार मेरी साइड से हो जाती है ना। उसके फंक्शन पर भी नहीं जा पाई थी मैं। ये सुनकर मधु की फ्रेंड बड़ा इरिटेट हो गई। तो तुमने उसको बताया कि तुम फंक्शन में क्यों नहीं गई? यू पेंटेड इन द ऑफिस बिकॉज तुम्हारे सर पर टारगेट्स पूरे करने का जुनून सवार था। तुम्हारी हेल्थ खराब होती जा रही है। डज शी नो? नहीं ना। फिर कैसे वो तुम पर हर बार ब्लेम कर देती है? माँ हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसकी कोई नहीं। लाइफ में हम उस पर बिलीव करते हैं जो हम सामने देखते हैं। हमें लगता है कि वही सच है, लेकिन देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन और मधु के सैक्रिफाइसेस का ये साइड उसकी बेटी शानू को दिख नहीं पा रहा था। मधु ने शानू को खुश करने के लिए वेकेशन का प्लान बनाया था, जिसे सुनकर शानू बहुत एक्साइटेड थी। दोनों शहर को, प्रॉब्लम को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कुछ दिनों के लिए पीछे छोड़कर ट्रिप पर निकले। मधु वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर डॉटर हैप्पी। शानू भी मधु से काफी खुलकर बात कर रही थी और एंजॉय कर रही थी टिल द टाइम ऑफ दैट मेडिकल इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, मॉम को क्या हो गया है? व्हाट हैपेंड? अभी कुछ देर पहले वो एकदम ठीक थी। ये क्या हुआ अचानक? बेटा, डोंट वरी, शी विल बी ओके। ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। ऐसे क्या ऐसा पहले कभी होता रहता है? आई डोंट नो। ओके, नो प्रॉब्लम।
आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आई टेक योर लीव नाउ। डॉक्टर ने जो पूछा, शानू के पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शानू अपनी मॉम को जानती ही कहाँ थी। शानू उस शाम बस मधु के पास बैठी रही और उसने मधु की फ्रेंड को कॉल किया। आंटी, आपको पता है मॉम की हेल्थ के बारे में? उसकी जो फ्रेंड थी उसने जवाब दिया, शानू, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता है तो भी क्या होगा। तुमने ये सोचा है कि व्हाई यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट? बट आई नो तुम अपने पेरेंट्स के सेपरेट होने से बहुत अपसेट हो। यू आर डीलिंग विद दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बट हैव यू एवर थॉट कि तुम्हारी मॉम कैसे डील कर रही है सिचुएशंस, वो भी अकेले? तुम्हारा एंगर, मिसअंडरस्टैंडिंग, शिकायतें, जरूरतें, वो सब कुछ अकेले झेल रही हैं। ऊपर से उसका काम जो उसे करना है ताकि तुम्हें कोई कमी ना हो। यू नो शी हैज सिवियर हेल्थ इश्यूज, बट शी ओनली नीड्स योर सपोर्ट। स्टैंड बाय हर साइड। सच कड़वा होता है और उसका सामना करना बेहद मुश्किल होता है, जिससे आज शानू गुजर रही थी। शानू ने अपने अंदर अपनी मॉम की एक इमेज बना रखी थी और आज उसे शर्म आ रही थी खुद पर। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सिसकी सुनकर मधु उठ गई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? ये सवाल सुनकर इमोशनल होकर शानू बोली, आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको कभी नहीं समझी। आई एम सो सॉरी। आई रियली लव यू। ये थी बूंदों से बातें, रिटन बाय वर्तिका, मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय अर्पण और आवाज मेरी यानी पूजा की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT स्मार्टकास्ट और फीवर FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं।